हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं श्रीकांत देवांगन। मेरे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट विद श्रीकांत देवांगन सर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पीडीओ के सिलेबस के ग्रामीण विकास वाले सेक्शन में यदि आप देखेंगे तो मनरेगा जो टॉपिक है उसके बाद एक मेजर टॉपिक दिखता है इंदिरा आवास योजना। ग्रामीण विकास वाले इकाई 2 में यदि आप देखेंगे तो यह टॉपिक दिखेगा इंदिरा आवास योजना। हालांकि इंदिरा आवास योजना अब उसकी जगह नाम परिवर्तित कर दिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना। तो इन सभी जो आवास वाले जो योजना है उन सभी सीरीज को अपन देखने वाले हैं। इंदिरा आवास योजना को पहले देखेंगे, इसके जस्ट बाद प्रधानमंत्री आवास योजना को देखेंगे, इसके बाद पीएम जनमन योजना। ये भी इस जो पीवीटीजी जो आपके विशेष रूप से पिछड़ी जो जनजातियां हैं उनके लिए आवास का निर्माण किया जा रहा है इस पीएम जनमन योजना के तहत। और भूपेश बघेल जी के द्वारा भी एक योजना लॉन्च किया गया था, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण। उन सभी चारों योजना के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं हम लोग इंदिरा आवास योजना। देखिए ध्यान दीजिएगा, इंदिरा आवास योजना क्लियर। इंदिरा आवास योजना, तो सबसे पहली बात प्रारंभ। यहाँ पे सबसे पहली बात आती है प्रारंभ की इंदिरा आवास योजना कब प्रारंभ हुई। ठीक है, इंदिरा आवास योजना कब प्रारंभ हुई ये आपको बताना है। देखिए, आप सभी को पता होगा कि इंदिरा आवास योजना के बारे में यदि आप पढ़े होंगे तो आपको आपको आंसर पता होगा 1985-86। 1985-86 में यह योजना प्रारंभ हुआ था, इंदिरा आवास योजना। क्यों? इंदिरा आवास योजना उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। ठीक है, उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। क्लियर है। और इंदिरा गांधी कौन है? राजीव गांधी की मां है। इंदिरा गांधी कौन है? राजीव गांधी के मां है। तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपने ही मां के नाम पर इंदिरा आवास योजना प्रारंभ किया था। ठीक, याद रखिएगा। लेकिन उस समय एक उप योजना के रूप में यह प्रारंभ हुआ था। उस समय एक उप योजना के रूप में प्रारंभ हुआ था, एक विशेष योजना नहीं था। यह सुनना ही स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रहा था। ये 1985-86 की बात है। ठीक, तो याद रखिएगा कौन से कार्यक्रम के अधीन ये काम कर रहा था या कौन से कार्यक्रम के अंतर्गत इसको चालू किया गया। तो याद रखिएगा ग्रामीण भूमिहीन गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत यह जो इंदिरा आवास योजना है उसको प्रारंभ किया गया। ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, कि इंदिरा आवास योजना जो IAY इंदिरा आवास योजना जो है उसको एक उप योजना के रूप में चालू किया गया था। उप योजना के रूप में चालू किया गया था, एक विशेष स्वतंत्र रूप से चलने चलने वाली योजना के रूप में नहीं। ठीक, तो कौन सी योजना के अंतर्गत रह करके इसको चालू किया गया था? तो याद रखेगा ग्रामीण भूमिहीन गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत रख करके इसको चालू किया गया था। ठीक, किनके द्वारा? प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के द्वारा। देखिए अगली बात, देखिए यह स्वतंत्र रूप से कब अस्तित्व में आया, कि इस योजना को स्वतंत्र रूप से कब चलाया गया। तो याद रखिएगा जनवरी 1996, मतलब 11 साल बाद। 11 साल बाद, ये 1985 में चला था, इसके 11 साल बाद 1996 में। ठीक है, 1996 में यह स्वतंत्र रूप से चालू किया गया इंदिरा आवास योजना, जिसमें गरीबों का घर बनाया जाता है। आप सभी को पता होगा। चलिए उद्देश्य देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक, तो ये आप पढ़ लिए प्रारंभ। ठीक है जी। अब देखते हैं उद्देश्य। उद्देश्य कौन? ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध करा। कौन से क्षेत्र में? ग्रामीण क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? ग्रामीण क्षेत्र में। ये याद रखिए, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे। गरीबी रेखा के नीचे मतलब बीपीएल हितग्राही। कैसी हितग्राही जी? बीपीएल हितग्राही। ठीक, या ऐसे माने एक आधार माना गया है। एक आधार माना गया है। यदि आप देखिए, ऐसे समझाता हूं, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए,
यहाँ पे समझिए बात। कि एक आधार माना गया है, ठीक। अगर उस आधार से ऊपर आपकी आय है तो आप एपीएल के अंतर्गत आए हैं, अगर उस आधार से नीचे अगर आपकी आय है तो बीपीएल के अंतर्गत आएंगे। तो ये जो बीपीएल हितग्राही है, बिलो पॉवर्टी लाइन, अर्थात गरीबी रेखा के नीचे जो जीवन यापन कर रहे हैं गरीबी लोग, जिनके पास छत नहीं है, ठीक है, जिनके पास छत नहीं है, याद रखिएगा छत नहीं होना चाहिए, अर्थात उनका घर घास फूस का होना चाहिए, खप्पर का होना चाहिए, ये सभी चलेगा, लेकिन लेंटर नहीं होना चाहिए उनका घर, ठीक है। अगर लेंटर रहेगा तो सरकार क्यों देगी, ठीक। तो याद रखिएगा उनका मकान लेंटर का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उनको आवास उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक। क्लियर है। देखिए प्रकृति, प्रकृति अर्थात ये कैसी योजना है, तो यह केंद्र प्रवर्तित योजना है। केंद्र प्रवर्तित योजना का मतलब कौन कौन जानते हैं जी? देखिए केंद्र प्रवर्तित योजना का मतलब ये होता है कि जिसमें वित्त व्यवस्था सेंट्रल और स्टेट दोनों मिला करके करते हैं, जिसमें पैसा दोनों के द्वारा मिलाया जाता है, उसको हम केंद्र प्रवर्तित योजना कहते हैं। ऐसी योजना जिसमें वित्त की व्यवस्था केंद्र के साथ साथ राज्य भी करती है, उसको हम केंद्र प्रवर्तित योजना के नाम से जानते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अंशदान की बात करते हैं। अंशदान मतलब केंद्र सरकार कितना पैसा देती है और राज्य सरकार कितना पैसा देती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा केंद्र सरकार 75% पैसा देती है, ठीक, जबकि राज्य सरकार 25% पैसा देती है। तो याद रखिएगा केंद्र सरकार 75% पैसा देती है और राज्य सरकार 25% पैसा देती है। याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसको एग्जाम में पूछा जा चुका है 2012 के एग्जाम में। क्लियर है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है जी, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इतना चीज याद रखिएगा। विशेषता, विशेषता ध्यान दीजिएगा सभी। पहली विशेषता क्या कहता है? जिलेवार राशि का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। देखिए भारत सरकार के द्वारा यह निर्धारण किया जाता है कि कौन से राज्य को कितना पैसा देंगे, और उस राज्य के उस जिले को, उस विभिन्न प्रकार के जो जिले रहते हैं, उन जिलों को, कौन से जिले को कितना पैसा देना है, ये राज्य सरकार डिसाइड करती है, सॉरी भारत सरकार डिसाइड करती है, ना कि राज्य सरकार, ठीक। क्लियर है। तो यहाँ पे आईएवाई की बात हो रही है, तो आईएवाई के बारे में बात कर रहा हूं कि भारत सरकार द्वारा जिलेवार राशि का निर्धारण किया जाता था आईएवाई में। दूसरी बात, हितग्राहियों का राशि जिला पंचायत के द्वारा दिया जाता था। देखिए आप अगर आप देखेंगे तो ग्रामीण स्तर पे पंचायती राज के 3 लेवल होते हैं। सबसे नीचे लेवल ग्राम पंचायत, उसके ऊपर वाला जनपद पंचायत, उसके ऊपर से होता है वो आपका जिला पंचायत। जिला पंचायत सबसे प्रमुख होगा, और यही आपका ग्रामीण क्षेत्र में योजना को जो क्रियान्वित करने का, जो निगरानी करने का काम कौन करता है? जिला पंचायत। इसीलिए सरकार जिला पंचायत के खाते में पैसा भेजेगी, ठीक है। भारत सरकार जो राज्य सरकार को पैसा भेजेगी, उसके बाद राज्य सरकार जिला पंचायत के खाते में पैसा भेजेगी, और जिला पंचायत वाले उसको कैसे देंगे? बैंक या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पैसा दिया जाना, पैसा दिया जाता है, जिसको आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला बात, अब कितना पैसा दिया जाएगा? तो अगर सामान्य क्षेत्र है, अर्थात मैदानी क्षेत्र है, तो मैदानी क्षेत्र में 70,000 रुपए की राशि मिलता था इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत। जबकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र की बात करें, नक्सल प्रभावित क्षेत्र अर्थात आईएवाई, सॉरी आईएपी, आईएपी जिला, ठीक, इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान जिला जो है, इसमें 5,000 रुपए की राशि एक्स्ट्रा था, और इसमें इसके अंतर्गत आईएपी जो नक्सल प्रभावित जो जिले थे, वहां पे 75,000 रुपए की राशि दिया जाता था इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत। ये दोनों डेटा याद रखिएगा, ठीक। ये भी आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है 2017 के एग्जाम में, ठीक। क्लियर है कि इंदिरा आवास योजना के अंदर कूट में दिया गया था कि कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। उसमें एक लाइन इसमें सही वाला कथन ये था
ठीक है, चलिए अगला देखते हैं आपका कुल आवास। देखिए, मान लो 100% आवास, 100% लिस्ट जारी हो रहा है, उसमें से 3% दिव्यांग के लिए रहेगा और 60% आपका SC ST के लिए रहेगा, ये याद रखिएगा। बाकी जो बचेंगे वो बाकियों के लिए है। ठीक है, तो याद रखिएगा 3% दिव्यांग के लिए, 3% दिव्यांग के लिए और 60% आपके अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रहेगा, ये याद रखिएगा, मतलब उस समय रहता था। ठीक है, ये याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन बनता है और बनेगा भी। ठीक है, इसी इसी सब में परिवर्तन करते हुए अब प्रधानमंत्री आवास योजना नाम रखा गया है। ठीक, इस बार प्रधानमंत्री आवास योजना में 5% दिव्यांग के लिए स्थापित फिक्स कर दिए गए आरक्षण। ठीक, चलिए याद रखिएगा इतना बात। चलिए, कौन कौन से हितग्राही पात्र होंगे ये याद रखिए। तो सबसे पहली बात, APL वाले तो होंगे नहीं, तो BPL वाले ही रहेंगे पात्र। ठीक है, दूसरा PTG अर्थात प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, जिसको अब PVTG के नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल्स ग्रुप। ठीक, अर्थात विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति, और इसके लिए विशेष रूप से PM जनमन योजना चालू किया गया है। PM जनमन योजना इसके लिए चालू किया गया है, याद रखिएगा। PM जनमन इसी के लिए स्पेशल PVTG जो विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति हैं, उनके लिए PM जनमन योजना लाया गया है। अगली बात, वन अधिकार अधिनियम के तहत अर्थात जिनको वन अधिकार पट्टा प्राप्त है उनको वैसे परिवार को दिया जाएगा। ऐसे व्यक्ति जो 40% तक विकलांग है, मतलब दिव्यांग है, उनको दिया जाएगा। ऐसी महिला जो विधवा है, तलाकशुदा है, परित्यक्त महिलाएं हैं, उनको विषम पेंशन, जो जो विषम पेंशन जीवन यापन कर रही है, उनको दिया जाएगा। ठीक है, अब BPL परिवार वाले पढ़ चुके हैं जी। मान लो ये है एक लेंटर वाला घर, ये है यहाँ पे एक ब्रदर मतलब भाई रह रहा है, और सिस्टर मतलब उसकी बहन रह रही है। ठीक है, अब देखिए लेंटर वाला घर है, ध्यान दीजिएगा, एक चीज बता रहा हूँ। ये घर किसका है? उसके भाई का है। ये विवाहित महिला है, लेकिन इसका पति छोड़ दिया है, तो ये अपने भाई के साथ रहती है। अब इसका लेंटर घर जो है, ये तो भाई उसके भाई का है, तो इस आधार पे भी यहाँ पे अगर उस महिला को उनके पति द्वारा छोड़ दिया गया है, या विधवा या तलाकशुदा है या परित्यक्त महिला है, तो उनको भी यह वह भी महिला पात्र होंगी आवास के लिए। ठीक है, उनको भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए, ये तो इंदिरा आवास योजना के बारे में है। प्रधानमंत्री आवास में भी और मजा आएगा, बहुत सारे फैक्ट पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं विशेष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वैकल्पिक रूप से पति पत्नी के संयुक्त नाम से 90-95 दिनों की मजदूरी उस समय भी दी जा रही थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगली बात, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, जिसको आप पढ़ने वाले हैं कल से, देखिए इंदिरा आवास योजना ये कांग्रेस सरकार की योजना थी, लेकिन आ गए मोदी जी, तो मोदी जी बोले कि भाई नाम को तो हम चेंज कराएंगे। ठीक है, तो इसका नाम चेंज करते हुए इसका नाम रखा गया आपका इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। ठीक है, अब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ठीक, तो ये नाम रखा गया, तो ये दोनों नाम याद रखिएगा। इंदिरा आवास योजना का पुनर्गठन करते हुए, इंदिरा आवास योजना का पुनर्गठन करते हुए PMOY प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, देखिए ध्यान दीजिएगा सभी। देखिए IAY का नाम परिवर्तित करते हुए, मतलब उसका पुनर्गठन करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी नाम रखा गया। उसके बाद IAY को ही ग्रामीण क्षेत्र के लिए लागू किया गया। तो ये जो शहरी क्षेत्र है, इसका जो संचालन है, ये 25 जून, ठीक है, 25 जून 2015 से किया जा रहा है। उसके एक साल बाद 1 अप्रैल 2016 का संचालन, 16 से संचालन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का किया जा रहा है, ये याद रखिएगा।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखेंगे कल से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन बने हैं, एक आपका 2017 में आया है एक क्वेश्चन, एक आपका 2012 में आया है। एक आपका क्वेश्चन आया था 2012 में 25% शेयर वाला राज्य का, और आपका 2017 में क्वेश्चन आया है कितना रुपए राशि मिलती है सामान्य क्षेत्र में, तो 70,000 रुपए की राशि मिलती है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, क्लास पसंद आया होगा, और जिनको भी कुछ डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई किया कीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो शेयर जरूर किया कीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप से भी अगर जिन लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया जाएगा। और वीडियो से संबंधित ऐसे जो योजना है, टॉपिक है, मेरे द्वारा डिटेल या ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में डेली कराया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्लास से जुड़ने के लिए आप लोग सभी मेरे यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।